हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्टू @ में। वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ में हमने जो सीरीज चला रखी है आपकी वेस्टर्न आर्ट पाश्चात्य कला, तो उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण। जो ब्रिटिश की कला थी आपकी, यानी कि यूरोपियन पेंटिंग में जो ब्रिटेन का योगदान रहा, जो ब्रिटेन की कला थी उसको ब्रिटिश कला कहा गया। तो उसमें जो व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण के जो मुख्य रूप से इसको जो चित्र बनाए गए, तो उसमें जो कलाकार थे आपके भूदृश्य चित्रकार आपके क्लोथ गैली लोरा और विलियम टर्नर और आपके जॉन कांस्टेबल, जिनको हमने कल की क्लास में पढ़ा था। जॉन कांस्टेबल कौन थे? ये आपके इंग्लिश चित्रकार थे, यानी भूदृश्य चित्रकार, लैंडस्केप आर्टिस्ट या बोल सकते हैं आप दृश्य चित्रकार। और टर्नर भी आपके क्या थे? दृश्य चित्रकार थे, या बोल सकते हैं लैंडस्केप आर्टिस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बारहवीं स्कूल प्राक राफेलवाद, जिसमें कलाकार हैं आपके तेओदोर रूसे, मीले, कामियो कोरो, चार्ल्स फ्रांको दोबिन्नी। ये 3 कलाकार हैं आपके, 4। इनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी यूपीटीजीटी, पीजीटी, आर्ट, एनवीएस, केवीएस, स्टेट और डीएसएसबी, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें इसको। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बारहवीं स्कूल यथार्थवाद एवं प्राक राफेलवाद, बारहवीं स्कूल रियलिज्म एंड प्री राफेलिज्म। इसका जो कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये आपकी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध चित्रकारों का एक दल पेरिस के एक निकट फोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बारबीजा नामक गांव में एक दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा था। कौन? फोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बारबीजा नामक गांव में दृश्य चित्रण के लिए उद्देश्य से क्या थे? पहुंचे थे। उनमें जो कलाकार थे आपके तेओदोर रूसे, दोबिन्नी, मिले व कामियो कोरो थे। ठीक है, जो प्रमुख थे इसके बारहवीं स्कूल के जो चित्रकार थे आपके। इसी गांव के नाम पर ही इन कलाकारों को बारहवीं स्कूल के नाम से संबोधित किया गया। क्या किया गया? बारहवीं चित्रकार के नाम से इनको संबोधित किया गया, इसी गांव के नाम पर ही। यह स्कूल 1823 से 1870 ईस्वी तक सक्रिय रहा, यानी चालू रहा ये। इस स्कूल के अन्य सदस्यों में कामियो कोरो नहीं है, कामियो कोरो है, इसमें प्रिंट हो गया, इसमें लिखने में थोड़ा कामियो कोरो है ये। जूल्स डुप्रे, कांस्टेंट ट्रायोन, चार्ल्स जेंक, नर्लिसे, वर्गिलियो डियाज, पियर इमैनुएल दामोय और चार्ल्स, ये क्या थे? इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे ये इस स्कूल में। आगे देखते हैं। ओलिवियर डिपेने, हेनरी हार्पनीज, पॉल एमेनुएल रिप्रेट, ग्रेबियल हिप्पोलिटे लेपश, अल्बर्ट चारपिन, फेलिक्सस वेन मार्के, अलेक्जेंड्रे डिफॉक्स इत्यादि ये इसके कलाकार थे, जो इसी गांव से संबंधित थे। अन्य कलाकार बारहवीं ग्रुप के कलाकार ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करते थे। क्या करते थे? ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करते थे। ठीक है, बारहवीं ग्रुप का सबसे महान चित्रकार किसको कहा गया? तो तेओदोर रूसे को कहा गया महान चित्रकार। बारहवीं के चित्रकारों का प्रमुख दृष्टिकोण प्राकृतिक व ग्रामीण दृश्यों का निरीक्षण कर यथार्थ रूप में चित्रण करना। क्या था ये? बारहवीं जो चित्रकार थे उसका प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? प्राकृतिक व ग्रामीण दृश्यों का निरीक्षण कर यथार्थ रूप में चित्रण करना। यथार्थ यानी रियलिज्म, हूबहू चित्रण करना। बारहवीं कलाकार मिले ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करता था। कौन? जो मिले, कामियो, ये कोरो मिले, ये मिले थे जो कलाकार। तो ग्रामीण दृश्य चित्रण करने में क्या थे? करते थे, बारहवीं कलाकार थे। बारहवीं चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण प्राकृतिक दृश्य व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते यथार्थ चित्रण करना था। यानी कि जो बारहवीं चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण क्या था? आपका प्राकृतिक दृश्य और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके, अच्छे से निरीक्षण करके क्या करना था? यथार्थ चित्रण करना था, यानी कि वो चित्रण करना था। यही पहली बार हुआ कि कलाकारों ने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर खुले वातावरण में प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रण किया था। क्या किया था? पहली बार इन्होंने, कलाकारों ने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर, जहाँ जैसे गांव में जाकर क्या किया? इन्होंने देखा खुले वातावरण में और प्रत्यक्ष देखकर क्या किया? यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ यानी रियलिज्म, हूबहू चित्रण किया।
सही मायने में बारहवीं चित्रकार यथार्थवादी चित्रकार थे। क्या थे? बारहवीं चित्रकार जो थे यथार्थवादी चित्रकार थे। यथार्थवाद जो है हम इस क्लास से, जो कल की क्लास है हम उसमें पढ़ेंगे यथार्थवाद, ठीक है, जो कहाँ था आपका? फ्रांस में था। यथार्थवाद को इंग्लिश में कहा जाता है रियलिज्म, या इसको ही कहते हैं हूबहू कोई चीज़ का चित्रण करना। थियोडोर रूसो बारहवीं चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध व क्रियाशील था। ओक का वृक्ष इसका प्रसिद्ध चित्र था। कौन सा? ओक का वृक्ष क्या था? इनका प्रसिद्ध चित्र था थियोडोर रूसो का। बारहवीं चित्रकारों में मिले एक अपवाद मात्र चित्रकार थे। क्या थे? बारहवीं चित्रकारों में मिले क्या थे? एक अपवाद मात्र चित्रकार थे, जिसने प्रकृति चित्रण न करके सिर्फ ग्रामीण जीवन, श्रमजीवी किसानों को चित्रित किया था। इन्होंने क्या किया था? ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था, जिसमें श्रम करते हुए जीवी किसानों को चित्रित किया, यानी काम करते हुए किसानों को चित्रित किया। आगे देखते हैं। मिले इसके कलाकार हैं। मिले बारहवीं ग्रुप का कलाकार था। क्या थे? बारहवीं ग्रुप था एक, तो इसके क्या थे? कलाकार थे। मिले कहता था कला एक मनोरंजक और सैर सपाटा नहीं, वह एक संग्राम है। एक ऐसा मील जो निरंतर पिसता रहता है। क्या है? एक ऐसा मील जो निरंतर पिसता रहता है। क्या? किसने? कला के बारे में इन्होंने क्या कहा? ये कहा है, वचन कथन कर दिया है। कला एक मनोरंजक सैर सपाटा नहीं, वह एक संग्राम है। एक ऐसा मील जो निरंतर पिसता रहता है, ये इनका कथन है। किसका? मिले का। मिले का चित्र मोती पहने स्त्री मोनालिसा से प्रेरित है। कौन सा? मोती पहने स्त्री किससे है प्रेरित? मोनालिसा से प्रेरित, जो क्या है? एक मोनालिसा का एक चित्र है। एक मिले के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो पछोरने वाला आदमी, बीज बोने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी, खान मजदूर, ऑडियस। 1847 ईस्वी को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इसको चित्रित किया गया। मोती पहने स्त्री, ये क्या थे? मिले के जो प्रसिद्ध चित्र थे, ये इनके प्रसिद्ध चित्र थे। अगले कलाकार थे कामियो कोरो। कामियो कोरो, इनका जन्म हुआ 1796 से 1875 ईस्वी को। इनका कार्यकाल रहा ये 1796 में इनका जन्म हुआ और 1875 में इनकी मृत्यु हुई। तो आगे देखते हैं इनको। कार्य कौन थे? कोरो कौन थे? बारहवीं ग्रुप के कलाकार थे। कौन? कोरो, कामियो कोरो इनका पूरा नाम है। दायाज व त्रायन, दायाज व त्रायन बारहवीं ग्रुप, दायाज व त्रायन क्या है? बारहवीं ग्रुप के कलाकार हैं। कोरो ने चित्रण, प्रकृति चित्रण, व्यक्ति चित्रण, मानवाकृति में किया। क्या किया इन्होंने? कोरो ने जो चित्रण किया है वो प्रकृति चित्रण में किया है, व्यक्ति चित्रण में किया है और मानवाकृति में भी इन्होंने किया है काम। आगे देखते हैं। कोरो का चित्र नारनी का पुल, लुब्र संग्रहालय पेरिस में स्थित है। कोरो का चित्र रोम व त्रिनिता दी मोंती जेनेवा संग्रहालय में रखा हुआ है। इनका ये चित्र है। अगला चित्र है इनका। कोरो का चित्र होमर तथा गडरी सेंट लो संग्रहालय में रखा हुआ है आपका। कोरो का ऐतिहासिक जो भूदृश्य चित्र है, यानी जो लैंडस्केप आर्टिस्ट है इनका पेंटिंग, वो होमर का गडरिया है, ऐतिहासिक जो है। खेतों को जाते हुए बैल प्रमुख चित्र त्रायन का है। खेतों को जाते हुए बैल किसका प्रमुख चित्र है? त्रायन का है। कामियो कोरो के जो है प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। कलाकारों को कार्यकक्ष, मोती पहने स्त्री 1868 और 70 को ये बनाया गया था। नारनी का दृश्य, मूर्ति फाउंटेन का की स्मृति, फार्निस का बगीचा, पंखा वाली स्त्री, खंडित पठन और फार्निस का बगीचा, ये इनके चित्र हैं। इनका एक चित्र और है, ग्रीक और समुद्र के किनारे पर माता पुत्र, ये भी इनका एक चित्र है। अगले कलाकार देख लेते हैं हम। जो अगले कलाकार आते हैं हमारे थियोडोर रूसो, जिनका जन्म कब हुआ? 1812 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1867 ईस्वी में। थियोडोर रूसो का जन्म 1812 ईस्वी में हुआ। बारहवीं ग्रुप के कलाकारों में सबसे अधिक क्रियाशील और प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रूसो थे। 12वां जो ग्रुप था इनका, तो उसमें कलाकारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन थे और प्रसिद्ध जो थे वो कलाकार थियोडोर रूसो थे। रूसो ने प्रकृति चित्रण में रूपकारों को महत्व दिया था। क्या दिया था? जो प्रकृति चित्रण था तो उसमें रूपकारों को क्या दिया था? उन्होंने महत्व दिया था।
रूसों का सर्वोत्तम चित्र कौन सा है? तो ओक के वृक्ष, ये इनका सर्वोत्तम चित्र है। कौन सा? ओक के वृक्ष। अगले कलाकार हैं चार्ल्स डोबिन्यू। इनका जन्म हुआ 1817 से 1818 ईस्वी में। बारहवीं कलाकारों में सबसे लोकप्रिय कलाकार डोबिन्यू था। प्रकृति चित्रण को सबसे विशेष रूप प्रदान करने में डोबिन्यू की अंकन शैली अधिक प्रभावी थी। 12 कलाकारों में सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन से थे? डोबिन्यू। और श्रेष्ठ कौन से थे? प्रसिद्ध आपके थियोडोर रूसो थे। ये कौन से थे? लोकप्रिय कलाकार थे सबसे। प्रकृति को विशेष रूप प्रदान करने में डोबिन्यू की अंकन शैली अधिक प्रभावी रही। क्या रही? डोबिन्यू की अंकन शैली अधिक प्रभावी रही। किसमें? प्रकृति चित्रण में। डोबिन्यू का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? आइस नदी का किनारा, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। आप जितने मैंने अभी तक कलाकार पढ़ाए हैं, इसमें जितने भी कलाकारों के प्रसिद्ध चित्र हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से कलाकार का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है और कौन से संग्रहालय में वो रखा गया है, कौन से वाद के हैं वो, कौन से समय के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राक राफेलवाद, जिसको कहा है प्री राफेलिटिज्म, इंग्लिश में कहा गया है इसको। प्राक राफेलवाद की स्थापना कब हुई? तो 1848 में हुई थी। इंग्लिश कलाकारों के एक दल ने दृश्य कला में सुधार लाने के लिए प्राक राफेलवाद आंदोलन का सूत्रपात किया था। क्या किया था? जो इंग्लिश कलाकार थे तो इसमें एक दल ने दृश्य कला में सुधार लाने के लिए प्राक राफेलवाद आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो वो कौन थे? वो आपके विलियम हॉलमैन थे, हॉलमन हंट थे। प्राक राफेलवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम हॉलमन हंट थे। मिलेस और रोजेटी थे। कौन से? दो कलाकार थे, विलियम हॉलमन हंट और मिलेस और रोजेटी थे। जो आपके प्राक राफेलवाद की स्थापना जो की थी वो आपके विलियम हॉलमन हंट ने की थी। जो क्या थे? एक इंग्लैंड में किसने की थी? इंग्लैंड में की थी इसकी स्थापना विलियम हॉलमन हंट ने की थी इसकी स्थापना। कौन से? प्राक राफेलवाद की। प्राक राफेलवाद बंधु की स्थापना 1848 में हुई थी। पीआरबी का मतलब है प्री राफेलवाद ब्रदरहुड। रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र बनाया जिसका शीर्षक क्या था? कुमारी का लड़कपन। किसका? रोजेटी का। रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में क्या बनाया था अपना पहला चित्र? कुमारी का लड़कपन। इनका चित्र था किसका? रोजेटी का। प्राक राफेलवाद के दूसरे प्रमुख चित्रकार थे मिलेस। मिलेस को 9 वर्ष की अवस्था में आर्ट सोसाइटी का रजत पदक पुरस्कार मिला। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। मिलेस को बेंजामिन कबीले के युवक अपने लिए बंधुए पकड़ते हुए चित्र पर 1847 में आर्ट अकादमी का स्वर्ण पदक मिला था। क्या मिला था? 1847 में आर्ट अकादमी का स्वर्ण पदक मिला था बंधुए पकड़ते हुए चित्र पर। किनका था ये? मिलेस को बेंजामिन के कबीले के युवक अपने लिए बंधुए पकड़ते हुए। ठीक है। आकृतियों तथा दृश्यों का वास्तविक निरीक्षण के द्वारा चित्रण हंट ने किया। किसने किया? आकृतियों और तथा दृश्यों का वास्तविक निरीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो वो चित्रण हंट ने किया। क्या नाम था इनका पूरा नाम? विलियम हॉलमैन हंट था। हंट ने धार्मिक चित्रण किया। प्राक राफेलवाद दल के जो कलाकार थे वो दृश्य की विवरणात्मक एवं यथार्थवाद पर बल देते थे। क्या किस पर बल देते थे? विवरणात्मक व यथार्थवाद पर ये बल देते थे। किसके कलाकार? प्राक राफेलवाद के दल के कलाकार जो थे। आगे देखते हैं। प्राक राफेलवाद तथा राफेलवादी बंधु संघ नामक स्मारिका 1905 में हंट ने प्रकाशित की थी। हंट को 1905 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। प्राक राफेलवाद के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? बढ़ई की दुकान, कारागार से मुक्ति का आदेश, जंगल के निवासी। और भी इनके चित्र हैं, जैसे मिलेस हैं ये चित्रकार। इनके जो चित्र हैं अंधी लड़की हो गया, पतझड़ हो गया, बुलले हो गया, बेंजामिन कबीले का एक युवक अपने लिए बंधुए पकड़ता हुआ, और लोरेंजे तथा इसाबेला हो गया, बढ़ई की दुकान का या ईसा
अपने माता पिता के घर, जंगल के निवासी की लड़की, कारागार के मुक्ति का आदेश, ये कौन किसके चित्र रहे? ये आपके मिलेश जो चित्रकार रहे इनके चित्र थे। तो ये जो आज की क्लास थी जो आपकी हमने पढ़ी बारहवीं ग्रुप, तो इस क्लास में जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, थियोडोर रूसो को पढ़ा, मिले को पढ़ा, कामियो कोरो को पढ़ा और विलियम हॉलमैन हंट को पढ़ा, जो ये आपके बारहवीं ग्रुप के कलाकार थे। जो बारहवीं कलाकार के ग्रुप थे, इससे पहले हमने कौन सी क्लास कवर की थी? तो वो आपकी पढ़ी थी हमने ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण, जिसमें हमने क्लॉथ गैलीलोरा को पढ़ा था, विलियम टर्नर को पढ़ा था, जॉन कॉन्स्टेबल को पढ़ा था। और जो हमने जो टर्नर को पढ़ा था, तो टर्नर क्या थे? बादलों के चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कौन? टर्नर। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यथार्थवाद। उसके बाद जो आगे के और भी कलाकार हैं, यथार्थवाद जितने भी आपके वाद हैं वो शुरू हो जाते हैं आपके कहाँ से? यथार्थवाद हो गया आपका, फिर आपके प्रभाववाद आएंगे, नवप्रभाववाद आएंगे, उत्तर प्रभाववाद आएंगे, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अत्यर्थवाद, यथार्थवाद और दादावाद तथा फाववाद। फिर आपकी अल्पकालीन कला शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके पॉप आर्टिस्ट, आपके ऑप आर्टिस्ट और भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, ये सारे क्लास आगे कवर करेंगे। तो हम जितनी भी ये पाश्चात्य कला की जो सीरीज है, हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, जिसकी हमने चैनल पर अपने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसको आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और जितने भी हमने वीडियो कवर्स कर लिए हैं, जितने भी हमने पाश्चात्य कला पढ़ ली है और जितनी हमने आपकी आधुनिक चित्रकला और भारतीय चित्रकला पढ़ ली है, तो उसकी सारी वीडियो, जितनी सारी पोस्ट हैं आपको हमारी जो वेबसाइट है studyglobe.com, इस पर आपको मिल जाएगी, जिस पर आप आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपनी चैनल की बायो में दिया हुआ है। आपको हम अपनी इस वेबसाइट को दिखाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है studyglobe.com के नाम से। आपको कैटेगरी में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, कला के तत्व, गुफाएं, चित्रकला, सड़ांग, छापा कला और आपके बंगाल शैली के कलाकार, ये जितने भी इसमें कलाकार हैं, और आधुनिक कलाकार ये यहाँ पर टैब पर आपको मिल जाएंगे। और ये पाश्चात्य कला में जितने भी आपके कलाकार हैं वो सारे मिल जाएंगे, वो टॉपिक्स हैं आपके सारे मिल जाएंगे। इसमें नवप्रभाववाद है आपका, अब प्रभाववाद रहा, यथार्थवाद रहा, और ये रहा आपका बारहवीं स्कूल्स, बारहवीं स्कूल, यथार्थवाद और प्राक-राफेलवाद। इससे पहले पढ़े हमने जॉन कॉन्स्टेबल को पढ़ा, टर्नर को पढ़ा और हमने ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण को पढ़ा। फिर इससे पहले हमने स्वच्छंदतावाद को पढ़ा था और इससे पहले हमने नवशास्त्रीयतावाद को पढ़ा था। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हमारी इस वेबसाइट पर, इसका नाम है studyglobe.com के नाम से, इस पर सारी आपको पोस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपके आधुनिक कलाकार मिल जाएंगे, इसमें भूपेन कक्कर, सोमनाथ और हो गए, और आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हो गए, राम कुमार हो गए, ये सारे कलाकार भी हमने इसमें दे रखे हैं, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑप्शन में आपको सारे जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है उसमें सारे टॉपिक्स जितने हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आधुनिक चित्र कलाकार और आपकी ये पाश्चात्य कला, ये भी हमने अलग से अलग अलग टॉपिक्स में हर इसके लिए अलग टैब बना रखा है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसका लिंक आपको हमारे चैनल की बायो में मिल जाएगा, या आप गूगल पर studyglobe.com डालकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए studyglobe.com, studyglobe_fact2@ के नाम से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सारी वीडियो की। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।